हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आनंद वरसडा एंड वेलकम टू द प्रहस क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का बी। तो क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड इट्स अ वैल्यू 4। तो यहाँ पे आपको उसकी ए, यहाँ पे वेरिएबल ए है तो ए की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू दी है, उसको हमें उस एक्सप्रेशन में जो हम सिंप्लीफाई करेंगे उसमें पुट करके चेक करना है कि क्या आंसर आता है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। सो हियर ये जो है ये ए का ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा ए क्यूब प्लस ये ए का मल्टीप्लाई ए के साथ, तो ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये हो जाएगा ए प्लस 5। सो यहां पे अभी ये ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 है। तो अब यहां पे कोई भी लाइक टर्म या तो सेम टर्म नहीं है, और सेम टर्म ना हो तो इसको हम हमारा रिजल्ट नंबर 1 कह देते हैं। सो अब यहां पे 1 by 1 जो हमारी ए की वैल्यूज दी है वो हम पुट करके चेक करेंगे। सो हियर ए इज इक्वल टू 0। सो पुट ए इज इक्वल टू 0, या वी कैन से पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 0 इन द रिजल्ट नंबर 1। तो एक बार फिर से उस रिजल्ट को लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। सो हियर ए की जगह पे जहां जहां ए दिख रहा है वहां पे हम 0 पुट कर देते हैं। तो 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। तो अब यहां पे ये हो जाएगा 0 का क्यूब, 0 का कितना भी क्यूब हो, कितने भी उसका मल्टीप्लीकेशन हो, 0 0 ही रहेगा। सो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। सो वैसे इस 0 के लिए ऐसा भी हम देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे आए थे इस दुनिया में तो 0 थे, और जब जाने वाले हैं तब भी 0 है। तो वैसे 0 की वैल्यू कुछ है नहीं, बट देखा जाए तो सब 0 के साथ ही आते हैं और 0 के साथ ही जाते हैं। एंट्री और एग्जिट 0 ही है। सो द आंसर इज 5। तो फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ पे 5। सेकेंड इज ए इज इक्वल टू 1। सो अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 1 इन दी रिजल्ट नंबर 1। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 1 ही लिखो, यहाँ पे आप रिजल्ट नंबर a भी बोल सकते हो। सिर्फ हम नेमिंग कर रहे हैं, हमें पता रहे कि हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो यहाँ पे इसमें करनी है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे ही वैल्यू पुट करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बहुत ही क्लैरिफाई कहा है कि पहले एक तो इसको सिंप्लीफाई करो एंड उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा है उसी का आंसर हमें देना है, नहीं कि हमारी मेथड यूज करें। सो यहां पे हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है और उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन करना है। सो यहां पे a इज इक्वल टू 1, तो एक बार फिर से उसको लिख दो ताकि मिस्टेक ना हो हमारी। कभी कभी ये भी होता है कि देखने ऊपर होता है ए क्यूब, और कभी कभी यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देते हैं ए स्क्वायर या तो ए रेस टू 4, या तो इसको लिखना ही भूल जाते हैं। सो यहाँ पे हो जाती है फिर मिस्टेक और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। सो हियर जहां जहां ए दिख रहा है वहां पे हम पुट कर देंगे 1। सो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। सो हियर 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस 7 प्लस 8। सो थर्ड में है a इज इक्वल टू माइनस 1। यहां पे खास ध्यान रखना है, जब भी माइनस की साइन के साथ कोई डिजिट आता है तो वो हार्ड नहीं होता है, लेकिन उसमें हमें कैलकुलेशन में बहुत ही केयरफुली वो कैलकुलेट करना होता है। सो अगेन सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होगा, पुट a इज इक्वल टू -1 इन रिजल्ट नंबर 1। -1 है, इसको अच्छी तरीके से क्लियरली दिखे वैसे लिखना है। सो अगेन एक बार जैसे हमारी मेथड है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, यहाँ पे जहां जहां ए दिख रहा है वहां पे हम -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस
एक ही जगह पे -1 + 5। यहाँ ट्रिक्स में मैं हर बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो उसको ब्रैकेट में ही रखो, ताकि जब पॉजिटिव नंबर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो हमें वहां पे खास ध्यान रखना पड़ता है। -1 क्यूब है तो -1 क्यूब मतलब आप उसको ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस मल्टीप्लाई -1। यहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स काम लगेंगे, बट वो चैप्टर जब हम करेंगे तो वहां पे भी ज्यादा आपको क्लेरिफाई होगा। बट आप तब तक के लिए यहां पे देखिए इसको कैसे करें। तो ये देखो 1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर इज 1, बट ये माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे हमें -1 क्यूब का हो जाएगा -1। तो ये खास ध्यान रखना है। प्लस अभी भी उसको ब्रैकेट में रखो, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। प्लस बीच में प्लस की साइन, ये है -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर दैट मीन्स -1 मल्टीप्लाई -1। तो ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे +1। ये यहां पे सिंपल प्लस माइनस माइनस, ये और ये प्लस माइनस -1 + 5। अब ब्रैकेट ओपन करो तो -1 +1 -1 + 5। अब ये +1 -1 कैंसल, तो बचेगा यहां पे -1 + 5 एंड 1 + 5 दैट मीन्स ये हो जाएगा 4। सो ये इसका आंसर हो गया। बट यहां पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो कैलकुलेशंस है, यहां पे एक चीज आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज द वन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर में, या तो इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब कोई भी नंबर का जो पावर है वो अगर ऑड नंबर है तो आंसर में माइनस की साइन होगी, और अगर इवन नंबर है तो आंसर में प्लस पॉजिटिव की साइन होगी। बट अगर आपको ये चीज याद ना भी रहे तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी मेथड आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से पूरी मेथड को ध्यान से देखिए, एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और खुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से कर पाओ। बस एक ही चीज है, कैलकुलेशंस में ध्यान रखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे एंड गुड बाय।